सो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं हेयर स्टाइलिंग। आज एक और न्यू हेयर स्टाइल बनाने जा रहे हैं हम। पार्टिंग और सेक्शनिंग देखेंगे। एक्चुअली ये स्टार्टिंग वाला पार्ट मिस हो गया, बट आपको हाफ इंच और 1 इंच सेक्शन लेके जिस तरह से हम बेस लगाते हैं डोनट के साथ, वैसे ही आपको इसको भी सेट करना होगा। उसके अलावा एक हाफ इंच सेक्शन लेके 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। क्रिस क्रॉस करने के बाद जैसे आप देख रहे हैं वैसा रखना होगा, और जूड़ा पिन के साथ रोकने के बाद मेटल क्लिप के साथ होल्ड करेंगे और थोड़ा सा उसको फैला लेने के बाद स्प्रे करेंगे। सेट हो जाने के बाद जिस तरह से रोज़ का इनर पार्ट बनाते हैं वैसे ही आपको ये बनाना होगा। और देख रहे हैं किस तरह से मैंने उसको पलट दिया है, और स्प्रे करने के बाद थोड़ा सा सेट हो जाने देंगे। और दूसरी तरफ भी देखेंगे इस तरह से थोड़ा डायगनल क्लिप के साथ आपको पकड़ना है उसको, और जूड़ा पिन के साथ उसको दोनों सेक्शन को एक साथ पकड़ लेंगे। इस तरह से ये स्ट्रक्चर लीफ बनाना होगा आपको। कुछ इस तरह से ये देखेंगे, और उसके एंड के ऊपर थोड़ा सा जूड़ा पिन के साथ रोक लेंगे उसको, और वैसे ही आपको सेक्शन को प्रिपेयर करना होगा। और देखेंगे किस तरह से अभी आपको फिर वैसे ही एक और लीफ बनानी होगी। इस तरह से जूड़ा पिन के साथ रोकेंगे। कुछ हाफ पार्ट के ऊपर आपको स्कल्प्टेड लीफ बनानी होगी। एंड्स को इस तरह से आप छुपाते रहेंगे, थोड़ा सा कवर करते रहेंगे डार्क पार्ट को और स्प्रे करेंगे। फिर देखेंगे आप इस तरह से आपने 1 इंच वाला सेक्शन लेना होगा, और कम भी ले सकते हैं। आपको जितना थिकनेस एक लीफ के लिए चाहिए होगी उस हिसाब से आपको ये सेक्शनिंग करनी होगी। देखेंगे इस तरह से पहले वाले सेक्शन को भी करना है आपको, जैसा कि हमने अभी किया है। और इसी तरीके से आपने देखा कि किस तरह से हम उसको प्रिपेयर करेंगे, और वैसे ही करने के बाद जस्ट आपको जिस तरह से हम रोज़ के लिए फिंगर के ऊपर रैप करते हैं सेक्शन को, वैसे ही आपको यहाँ पे भी करना होगा, और वैसे ही लीफ बनानी होगी। एक आपने अच्छे से समझना होगी, बाकी आपको सेक्शन देखना है कि कहाँ कहाँ प्लेस हो रहा है, वो किस तरह से सेक्शनिंग हो रही है। बाकी आप वैसे ही लीफ बनाने वाले हैं। इस तरीके से हैंड्स को ऊपर की तरफ कवर करते रहेंगे, और इसी तरीके से आपको ये सब लीव्स बनानी होंगी। बीच बीच में स्प्रे कर देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए, तब आप उसको जूड़ा पिन के साथ पिन अप कर सकते हैं। और उसके पॉइंट को, जो हमारे लीफ का पॉइंट है, इधर उधर थोड़ा सा टर्न करा के कर्व के साथ भी हम सेट कर सकते हैं। बैक टू बैक उसी तरीके से हाफ पार्ट को हम इन लीव्स के साथ कवर करेंगे। इस अपना जो हमारा बेस है 5+ और 6 नंबर टाफ्ट और 7 नंबर गेट्स भी, कोई भी होल्डिंग पावर वाला है इस पर यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम इस तरीके से आपने, और ये हमारा ऊपर वाला पार्ट है जो हमने 3 इंचेस के आसपास रोक के रखा है। आप पार्टिंग और सेक्शनिंग भी समझते जाएंगे। नीचे से हमने शुरू किया था, और ऊपर की तरफ ये जस्ट प्लेन रखेंगे। बहुत ज़्यादा कुछ हाइट नहीं दिया, बैक कॉम भी नहीं किया है, जस्ट प्लेन रखेंगे उसको। और जूड़ा पिन के साथ सभी बालों को इस तरह रोकने के बाद एक लूप के साथ, रबर बैंड के साथ और बॉब पिन लगाने के बाद दोनों सिरों में इस तरह से आप उसको पिन अप करेंगे और अच्छे से लॉक कर देंगे। और यहाँ साइड में भी एक और लीफ बना देंगे आप। ये देखेंगे इस तरह से। पहले वाली लीफ को आपको अच्छे से समझाया मैंने, उस तरीके से बनाना होगा। अब एक बार समझ लेने के बाद आपको सिर्फ कहाँ पे प्लेस करना है उसको वो देखना होगा, और फटाफट वैसे ही ये सभी लीव्स बनती रहेंगी। ये देखेंगे आप। अभी लीफ बनाने के बाद अब हम ऊपर की तरफ, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है फ्लावर बने हैं ऊपर की तरफ, तो यहाँ से अब हम वैसे ही सेक्शन को तैयार करेंगे इसको, बट फोल्ड नहीं करेंगे। फ्लावर की पेटल टाइप बनाएंगे हम। 4 पेटल्स के साथ ये फ्लावर बनाने वाले हैं हम। तो ये एक एक करके इस तरह से आपने पिनअप सबको एक ही जगह पे करना है। रूट सबकी एक ही होंगी, और इस तरह से स्प्रे करने के बाद फैला देंगे, फिनिशिंग देंगे सेक्शन को, और इस तरह से फोल्ड करके जूड़ा पिन के साथ और इनविजिबल पिन के साथ उसको आप पिनअप कर देंगे इस तरह से। और एंड्स को साइडों में जहाँ जहाँ भी आपको जगह मिलती है हाइड कर देंगे। इस तरह से आपने वही डायरेक्शन देके
उसके अपोजिट में रखेंगे और ये देखेंगे आप इस तरह से आपने ये एक और पेटल बनानी होगी यहाँ पर, और 4 पेटल्स वाला एक फ्लावर बना देंगे हम यहाँ पर। जहाँ तक भी आपको जगह मिलती है, जितना भी बड़ा आपने बेस बनाया है उसको हाफ को आपको फ्लावर के साथ फिल करना होगा। इस तरह से एंड्स को नीचे की तरफ हाइड करा देंगे हम। ये देखेंगे फाइन फाइन सेक्शन लेते रहेंगे और सभी के साथ में फ्लावर बनाते रहेंगे। जिस तरह से एक प्लस होता है उसी के शेप में हमें ये फ्लावर बनाना है। तो एक पेटल बनाने के बाद उसके अपोजिट में रखेंगे। रूट्स एक ही होगी, सभी एक जगह से जा रही होंगी, सबका बॉटम पार्ट एक ही होगा, एक ही जगह जुड़ी होंगी सभी। उस तरीके से आपको पिनअप करना होगा। इस तरीके से आपको ये फ्लावर बनाना होगा। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इजी टेक्निक के साथ है, आप अच्छे से उसको आसानी से बना सकते होंगे। अब आते हैं फ्रंट की तरफ। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और अच्छे से कॉम करने के बाद यहाँ पर आप सामने की तरफ एक थोड़ा सा पुल करेंगे बाहर की तरफ एक लाइन के लिए और स्प्रे कर देंगे उसको, थोड़ा फिनिशिंग देंगे। ऊपर की तरफ थोड़ा लिफ्ट कराएंगे ताकि वो उठे ऊपर की तरफ। और यहाँ पर हम 4 लाइंस प्ले करने वाले हैं, उसको भी थोड़ा सा स्प्रे करेंगे फिर, और 2 लाइंस और बनाएंगे। एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे और स्प्रे करने के बाद उसको शेप अप कर देंगे, फाइन बना देंगे, शार्प करेंगे उनको। और ड्राई हो जाने के बाद, सेट हो जाने के बाद थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे हम, थोड़ा सा कॉम कर लेंगे और ज़रा सा उसको और बढ़ा देंगे आगे की तरफ। इस तरह से थोड़ा सा और इंक्रीज़ करने के बाद लाइंस को स्प्रे कर देंगे और उनको थोड़ा शेप अप होने देंगे, अच्छे से शार्प बना देंगे, ड्राई हो जाने देंगे। उसके बाद एक बार थोड़ा आगे बढ़ेंगे, कॉम करेंगे और जिस तरह से 3D लोबन में हम टर्निंग वेव्स बनाते हैं, इस पार्ट को थोड़ा सा बाहर की तरफ वैसे ही पुल करेंगे बाहर की तरफ ऐसे, और स्प्रे करने के बाद सेट करेंगे हमेशा की तरह, उसको फिनिशिंग देंगे और जूड़ा पिन के साथ उसको रोक देंगे यहाँ पर। और यहाँ इस तरह से उसको आगे की तरफ रोकेंगे और ये नीचे वाले सेक्शन के साथ भी थोड़ा सा वैसे ही पुल करेंगे और यहाँ पर भी कुछ लाइंस ही बनानी होंगी हमें इस तरह से। और अभी स्प्रे यूज़ करेंगे, स्प्रे करने के बाद और डेप्थ देंगे इन लाइंस को, इस तरह से फिनिशिंग देंगे। बेबी हेयर्स और ब्रेकेज को सब लाइन में लेके आएंगे और जुड़ा पिन के साथ इस सेक्शन को यहाँ पे हम रोकेंगे अभी। और ये ऊपर वाले सेक्शन के साथ हम एक और फ्लावर बनाएंगे, एंड्स को लेके आएंगे। जो हमारी तरफ ऊपर की तरफ ये जगह दिख रही है ये आप देखेंगे, और वैसा ही जिस तरह से इस एलिमेंट को हम सेट करते हैं स्प्रे करने के बाद, वैसे ही आपको उन एंड्स को भी पहले वालों को भी ले लेना होगा और नए बालों के साथ फिर से वैसे ही एक सेक्शन तैयार करेंगे हम। और ये इन एंड्स को छुपा देंगे। एक फ्लावर यहाँ पे हम वैसे ही बनाएंगे और इन एंड्स, बचे हुए एंड्स के साथ यहाँ पर एक राउंड लीफ टाइप थोड़ा सा एक शेप दे देंगे हम, जो कि 2 पेटल्स के बीच में से होके आ जाएगा। इस तरह से हम उसको यहाँ पर पिन अप कर देंगे और एंड्स को एक और पेटल बना देंगे यहाँ पर एंड्स के साथ। तो यहाँ पर ये एक 3 पेटल्स वाला फ्लावर बनेगा। ऊपर की तरफ हमारा वो राउंड
शेप के साथ ही एक सेक्शन रहेगा। और इन जो बचे हुए बाल हैं हमारे, इनके साथ फिर वही वैसे एक फ्लावर बनाएंगे हम। यहाँ पर एक फ्लावर और बना देंगे। आपको सिर्फ टेक्निक सीखना है, थोड़ा सा प्लेसमेंट को भी देखेंगे। उसके अलावा ज़रूरी नहीं सभी चीज़ें आप इसी के जैसी करें, आप अपने अकॉर्डिंगली भी उसको थोड़ा सेट कर सकते हैं। आपको देखना होगा किस तरीके से ये फ्लावर बन रहा है और ये लीफ बनी है। आपको अपने अकॉर्डिंगली भी उसको थोड़ा सा प्लेसमेंट देना चाहिए। इस तरीके से आप ये एक और फ्लावर बना देंगे। अभी चलते हैं हम लेफ़्ट साइड, एंड्स को इस तरह से छुपा देंगे। यहाँ से हम थोड़े से बालों को लेके आएंगे पहले, और यहाँ पे एक फ्लावर और बना देंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ी जगह बची है। और ये फ्लावर बना लेंगे हम वैसा ही सेम जिस तरीके से बाकियों को बनाया है। और ये फ्लावर हमारा कंप्लीट है अभी। और चलते हैं अब ऊपर की तरफ। यहाँ पे वैसे ही 3 लाइंस बनाएंगे हम, बहुत ज़्यादा एरिया नहीं है एक्चुअली हमारे पास, तो आगे की तरफ वैसे ही उनको इंक्रीज़ करते चले जाएंगे। थोड़ा सा हैंगिंग करेंगे नीचे की तरफ, और ये कुछ इस तरह से लाइंस के साथ आप लेके आएंगे। यहाँ पर भी एक राउंड कर्व देना होगा जैसा कि हमने राइट साइड में दिया है। और यहाँ पे कुछ थोड़ा लाइनिंग वाला इफेक्ट भी आ जाएगा। यहाँ पे 2 लाइंस आ जाएंगी, इस तरह से थोड़ा क्लियर करा देंगे उनको। और स्प्रे करने के बाद थोड़ा सा और एक कर्व देंगे। इस फ्लावर के बीच में इसको हम टक कर देंगे और एंड्स को इस तरह से नीचे की तरफ ले जाके आपको हाइड कर देना होगा। बहुत ज़्यादा कुछ भी दिखना नहीं चाहिए। शेप हमारे जो फ्लावर है और लीफ है वो सब अपनी शेप के साथ रहें। इसको बिल्कुल नीचे की तरफ हाइड करा देंगे आप इस तरीके से। और सभी पिंस को रिमूव करेंगे, बीड्स के साथ एक्सरसाइज करेंगे फ्रेंड्स। ये है हमारा आज का स्टाइल, देख सकते हैं आप। एक बार कमेंट्स बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा कैसा पसंद किया आपने इस स्टाइल को। फिर मिलते हैं किसी और नए स्टाइल के साथ।